किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से क्विक इजी फास्ट इजी तरीके से आपको डिवाइड करना है और आंसर जल्दी लेके आना है, तो आप किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 से लेके 11 तक जितने भी फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस को जिस सीक्वेंस में बांधा गया है या जो सीक्वेंस में वो बंधे हुए हैं या जिस सीक्वेंस को वो पूरा फ्रैक्शंस फॉलो करते हैं, आपको पूरा फ्रैक्शन समझना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की मैंने सबसे पहले 1/11 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ये एक पूरा डिवीजन है जिसको मैंने कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व किया और एक पैटर्न हमें नजर आता है कि ये वाला जो 1 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/11 की जो वैल्यू आई दैट वाज 0.0909। इसी तरीके से अगर आप 11 के आगे के फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चलता है दैट द वैल्यू of 2/11 is 0.181818. 3/11 is 0.272727. उसी तरीके से अगर आप वैल्यू ऑफ 3/11 देखते हैं तो 2727 हो गया। 4/11 is giving you 3636. 5/11 gives you 0.4545. 6/11 gives you 0.5454. 7/11, 8/11, 9/11 और 10/11 तक की वैल्यूज भी इस तरीके से आ गई। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि जो 11 का फ्रैक्शन होता है वो 9 के मल्टीपल्स को फॉलो करता है अपने आंसर में। 11 के फ्रैक्शंस जो है वो 9 के मल्टीपल्स को फॉलो करते हैं अपने आंसर में। फाइनली जब आप 11/11 करेंगे तो यू विल गेट दी वैल्यू एज 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/11 इज नथिंग बट 0 मल्टीपल ऑफ 9/1। यहां पर जब आप देखते हैं 2/11 तो 2/11 की बेसिकली वैल्यू क्या है? 0.2 टाइम्स 9 रिपीटेडली आएगा। 3/11 0.3 टाइम्स 9 रिपीटेडली आएगा। 4/11 4 टाइम्स 9 रिपीटेडली आएगा। हम सब जानते हैं दैट 9 4 36। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3636 is the value which is getting repeated again and again. उसी तरीके से 5/11 will give you 5 times 9 repeatedly. 9 5 45, तो 45 repeatedly आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे 6/11 की वैल्यू निकालनी है, 7/11, 8/11, तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज हैं सब 9 के मल्टीपल्स में फॉलो होंगी। 6/11 करना है तो बहुत आंसर इजी है। 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 को, 9 6 54, तो आंसर बन जाएगा 0.545454। इन पूरी फ्रैक्शंस की वैल्यू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करने के लिए। मैं ऑलरेडी आप सबके साथ 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट टेक्निक शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 11। उसका बेसिक मैं आप सबके साथ शेयर कर चुका हूं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपको 15/11 करना है तो 15/11 का आंसर निकालना बहुत आसान है। 1 टाइम्स 11 डिवाइड करेगा 15 को, 4 रिमाइंडर के तौर पे बचेगा। रिमाइंडर के तौर पे 4 बचा। इस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, तो 9 4 विल गिव यू 36। द आंसर वुड बी 1.363636। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है। 87 को डिवाइड करना है 11 से, तो 87 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? इट विल गो 7 टाइम्स बाय 11, तो 11 7 77, 10 रिमाइंडर के तौर पे बचा। रिमाइंडर के तौर पे 10 बचा है। इस रिमाइंडर के तौर पे जो 10 बचा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 के साथ में, यू विल गेट 9090 एंड द फाइनल आंसर वुड बी 7.9090। तो ये है वो बेसिक मेथड, ये वो बेसिक टेक्निक्स है जिसको आप इस्तेमाल करोगे किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करने के लिए। अब ये नंबर 2 डिजिट का भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स wherein any number can be divided very easily by 11. Let's discuss more examples. अभी हम सब ने डिस्कस किया द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग एनी नंबर विथ 11। किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से डिवाइड करना हो तो आप उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जांपल्स के तौर पर बड़े नंबर लिए हैं। इसके पहले मैंने आपके साथ जो 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे 15 और 87, 2 डिजिट के एग्जांपल थे, काफी आसान थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहला एग्जांपल लिया है 248, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। इस 3 डिजिट नंबर को अगर आपको 11 से डिवाइड करना हो तो आप किस प्रकार कीजिएगा? 11 2s are 22, 11 2s are 22, 2 कैरी हो गया यहाँ पर। उसके आगे आप और कीजिएगा 11 2s are 22, रिमाइंडर के तौर पर बच गया 6, रिमाइंडर के तौर पर बच गया 6।
इस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 के साथ में, सो 9 6 54, आंसर वुड बी डेसिमल के बाद 54 54 54 एंड यू हैव द आंसर, आपके पास आंसर है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 4321 डिवाइड बाय 11, किस प्रकार आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे? यू विल सॉल्व दिस एज 11 3s 33, 43 में से 33 कैंसिल हुए, 10 कैरी हुआ, 11 9s 99, 11 9s 99, 102 में से आप 99 माइनस कीजिए, 3 रिमाइंडर के तौर पे कैरी हुआ, एंड फाइनली 11 2s 11 2s 22, 11 2s 22, 8 and 1 is 7, 7 बच गया रिमाइंडर के तौर पे। आपको इसके आगे डेसिमल का अगर आपको आंसर चाहिए, रिमाइंडर 7 बच गया है, 7 9s 63 होता है, so you will get the final answer as 636363। आगे दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, 562489 डिवाइडेड बाय 11, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। 5s 55, 11 5s 55, 1 कैरी हुआ, 11 1s 11, 12 में से 11 गए, you will be left with 1, ये 1 यहाँ पे आगे कैरी हुआ। सेम आप करेंगे, 11 1s 11, कितना बचा? 3, उसके आगे आप क्या कीजिएगा, 11 3s 33 और 5 कैरी बचा, एंड फाइनली 11 5s 55, रिमाइंडर के तौर पे बचा 4, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, 9 4s 36, तो ये 3636 इज द आंसर। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर को, किसी भी अंक को, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको क्विक फास्ट इजी तरीके से आप उसे डिवाइड कर सकते हैं 11 से। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट फास्ट इजी quick method of dividing any number with